दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें, दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि जिस तरीके से 2014 के बाद कांग्रेस सारे चुनाव हारी है, उसी तरीके से 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी सारे चुनाव हारेगी। और इसी हार की शुरुआत तो उपचुनाव की हार से ही शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लेटेस्ट सर्वे भी निकल कर सामने आ गई है। और इस सर्वे में राहुल गांधी की लोकप्रियता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पछाड़ दिया है। इसी बीच CSDS के निर्माता और कई सटीक भविष्यवाणी करने वाले संजय कुमार ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। तो संजय कुमार ने क्या बड़ा दावा किया है, पहले तो आप इस बयान को सुनिए, फिर सर्वे में क्या निकल कर सामने आया है और राहुल गांधी ने क्यों अचानक मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में क्या तय हुआ है, उस पर नज़र डालते हैं। कौम महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन मुद्दे होंगे जिससे बीजेपी को एक तरह से कन्नर करने से विपक्ष सफलता हासिल कर सकती है। झारखंड के भी चुनाव हो सकते हैं। इन्हीं के साथ झारखंड में वैसे तो विपक्षी पार्टियों की सरकार है, JMM कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया और उसके बाद वो रिलीज हुए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी संपत्ति की संभावना दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, सुना आपने, ये CMGS सर्वे के निर्माता है। संजय कुमार का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पल्ला नीचे दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन ने ज़बरदस्त बढ़त बनाई है। हरियाणा और महाराष्ट्र की बात की जाए तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार चल रही है, वहां पर लोकल मुद्दे भी हावी है और इंडिया गठबंधन आगे निकलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और उसी के साथ उनका कहना है कि अगर झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार है और हेमंत सोरेन को संपत्ति वोट मिलता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो दोस्तों, संजय कुमार ने ये दावा किया है। संजय कुमार ने जब ये बयान दिया है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, ये वही संजय कुमार है जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं। और तो और संजय कुमार ने यहाँ तक भी दावा किया था कि उत्तर प्रदेश के नतीजे को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है, हो सकता है कि उससे उलट नतीजा आए। तो जो संजय कुमार ने कहा था, जिस तरीके की भविष्यवाणी की, वही कुछ होता हुआ भी नज़र आ रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि सारे के सारे सर्वे फैले हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी 400 पार तो क्या, बहुमत का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। और तो और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ा झटका अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर लगा है तो उत्तर प्रदेश से है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नुकसान नहीं होता तो इस तरीके से नीतीश नायडू की बैसाखी की सरकार नहीं चलानी पड़ती। तो संजय कुमार ने जो जो दावा किया है वो सटीक साबित हुए हैं। और अब संजय कुमार का कहना है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें इंडिया गठबंधन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात की जाए तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीख दांव पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि चारों के चारों राज्यों में इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई है और ज़बरदस्त बढ़त बनाई है। आप सर्वे भी देख सकते हैं कि एक तरफ बयान निकल कर सामने आए हुए और दूसरी तरफ सर्वे में राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे निकलती हुई भी दिखाई दे रही है, वो भी उन राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के आगे निकल रहे हैं और हरियाणा में भी यही होता हुआ भी नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल भी है, वहाँ पर बीजेपी की हालत बहुत बदतर दिखाई दे रही है, बहुत खराब दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2014 में 122 सीट जीती थी एनडीए ने, 2019 में 105 सीट जीती थी, लेकिन 2024 में 55 से 65 सीट पर एनडीए से मिटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होने वाला है। और सबसे लेटेस्ट खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीट पर उपचुनाव होने वाला है और इस उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो 10 सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है 2027 विधानसभा चुनाव के फाइनल्स का। लेकिन इस सेमीफाइनल में
एनडीए पीछे छूट गया है। और एनडीए तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में भिड़े हुए जा रहे हैं। उपचुनाव में क्या होने वाला है, रुझान अपने आप में साफ दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत है, अखिलेश राहुल की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में कमाल दिखाया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में टूट दिखाई दे रही है। और कांग्रेस ये अच्छे से समझती है कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, कि कांग्रेस ने 10 सीट के उपचुनाव के लिए मीटिंग बुलाई है। और इसी मीटिंग में राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद है। आप तस्वीर देख सकते हैं, जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे निकलकर सामने आए हैं, उसमें कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है। ऐसे में 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत टाइट दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जितने भी भारी है उनको नियुक्त कर दिया है और हर एक सांसद को काम पर लगा दिया गया है। मीटिंग बुलाई गई है, राहुल गांधी ने चर्चा की है और चर्चा के बाद क्या तय हुआ, ये खबर आप देख सकते हैं। दोस्तों, अमर उजाला की न्यूज़ पर देखिए, इसमें साफ साफ लिखा भी हुआ है कि कांग्रेस ने सभी 10 सीट पर बनाए भारी, राहुल को छोड़ो बाकी सभी सांसद को दी गई है जिम्मेदारी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन फुल कॉन्फिडेंस मोड में दिखाई दे रहा है। अब इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रेशर में नज़र में आ रहा है और इतना प्रेशर में नज़र आ रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने बोल तक नहीं पा रहे हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी दावा किया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है ये चलने वाली नहीं है। ये डराने और धमकाने की राजनीति करते हैं और अब इनकी राजनीति का दौरा ख़त्म हो चुका है। जो पहले 5 इनकी छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूँ, बट 30 से 32 हो गई होगी। राइड तो अब पूरा हो गया। जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन भी होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने, तो सुना आपने, राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि इनकी राजनीति डराने और धमकाने की है। ऐसे में जब इनका डर ख़त्म हो गया है तो इनकी साइकोलॉजिकल दिक्कत भी होगी और यही कुछ दिक्कत होती हुई भी नज़र आ रही है। दोस्तों, एक तरफ आज मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब है, सदन में गायब है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के सामने प्रेशर में नज़र भी आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल तो ऐसा हो चुका है, जो छाती का चौड़ा करके चलते थे अब सिर झुकाकर मीटिंग में जाते हैं और सिर झुककर वापस लौटते हैं। इतना ही नहीं, जो फ्रंट सीट पर लाइट जलाकर बैठते थे अब पीछे बैठते हैं और उनके गाड़ी के अंदर की लाइट बुझ चुकी है। तो किस तरीके से बत्ती गुल हो चुकी है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेशर में आ गए हैं और रुझान अपने आप में क्या बता रहा है, आप इस खबर से साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हो। तो फिलहाल इन रुझान पर, इस खबर पर, राहुल गांधी के बयान पर आपको क्या लगता है? आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या असर होगा? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।